तरीका MCGM की वर्चुअल क्लास में मैं आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो चलिए बच्चों, आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे मैथ्स के एक नए लेसन की। तो आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 4th के मैथ्स का लेसन नंबर 15 पिक्टोग्राफ, जिसे हम उर्दू में कहेंगे तस्वीरी शुमारियात। और मैं हूं आपकी VTC मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 15 पिक्टोग्राफ तस्वीरी शुमारियात स्टार्ट करते हैं। वाह, तो बच्चों ये क्या है? ये एक फेयर है, मेला है। तो पता है, इस मेले में 3 फ्रेंड्स घूमने के लिए आए, है ना। तीनों फ्रेंड मेले के लिए घूमने आए। वो अपने चौथे फ्रेंड को भी अपने साथ घूमने लाना चाहते थे, मगर उनका चौथा फ्रेंड जो है वो बीमार है, वो मेले में नहीं आ सका है। तो बच्चों, फेयर में, मेले में क्या क्या होता है? मेले में बहुत सारी दुकानें होती है ना, शॉप्स होती है खाने पीने की और टॉयज की, है ना, खिलौनों की, और बहुत सारे गेम्स होते हैं खेलने के लिए। तो ये तीनों फ्रेंड्स जब मेले से घर पे वापस आए ना, तो इनका जो बीमार फ्रेंड था उसने उनसे पूछा कि बाबा, आप लोग मेले में गए थे तो आपने वहां पे क्या देखा? वहां पे कौन कौन सी दुकानें थी, कितनी दुकानें थी, किस चीज की दुकानें थी? तो उनकी फ्रेंड ने जो है ना उसको बताया। क्या बताया, आप देखना चाहोगे? चलिए। तो उनके फ्रेंड ने क्या किया, उनको बताया कि भाई वहां पर एक टेबल बना के बताया कि वहां पे फूड आइटम्स यानी खाने पीने की शॉप्स 5 थी, टॉयज यानी खिलौनों की दुकानें 3 थी, क्लोथ्स कपड़ों की दुकानें 2 थी, और दूसरी दुकानें जो है 5 थी। इससे बेहतर उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने उस जो नंबर्स ऑफ शॉप्स है उसकी जगह पे उन्होंने उसे तस्वीर बना के बताई कि फूड आइटम्स 5 है, तो उन्होंने 5 शॉप्स की दुकानों की तस्वीरें बना दी, है ना। टॉयज की दुकान कितनी थी? 3, तो उन्होंने 3 शॉप्स बना दिए, ड्राइंग बना दी। क्लोथ्स की दुकानें थी कपड़ों की 2, तो उन्होंने क्या किया, 2 की जगह पे उन्होंने 2 दुकानें ड्रॉ कर दी कपड़ों की। और अदर्स दीगर दुकानें थी 5, तो उन्होंने क्या किया, 5 नंबर लिखने की बजाय 5 अलग तरह की दुकानें बना दी। तो ये जो उन्होंने पिक्चर के जरिए अपने फ्रेंड को जो मालूमात दी, इसे ही हम कहते हैं पिक्टोग्राफ या तस्वीरी शुमारिया। यहाँ पे उन्होंने उसे शुमारियात यानी नंबरों से जाहिर किया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उसे तस्वीरी शुमारियात यानी तस्वीरें बनाई और यही नंबरों के मुताबिक बनाई। तो इसे ही हम कहेंगे पिक्टोग्राफ या तस्वीरी शुमारियात। किसी भी चीज को तस्वीरों के जरिए उनकी तादाद को जाहिर करना। बहुत आसान लेसन है बच्चों, इंशाल्लाह आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे लेसन नंबर 15 पिक्टोग्राफ यानी तस्वीरी शुमारियात की। ये तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में आपको दी गई है इस लेसन में। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर एक टेबल दिया जाएगा जिसका आपको स्टडी करना है, गौर से मुताला करना है और उसके आंसर्स आपको, क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। पहला आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर है, पीपल इन अ टाउन कलेक्टेड एड फॉर द फ्लड अफेक्टेड। दिस इज इट्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। एक टाउन है जहां के लोगों ने फ्लड अफेक्टेड यानी जहां पे सैलाब आया था, सैलाब ज़दा लोगों के लिए कुछ एड यानी के फंड, कुछ पैसे जमा किए हैं, कुछ चीजें जमा की है। तो वहां उस चीज का छोटा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो जो फैमिलीज के लिए चीजें जमा की है उन चीजों को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे पहले कॉलम में उन्होंने लिखा है एड गिवन यानी कौन सी मदद दी गई।
यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ फैमिलीज हु हेल्प्ड, कितने फैमिलीज को मदद दी गई। कौन कौन सी मदद दी गई, हेल्प की गई उनकी? मेडिसिन, दवाइयों की मदद की गई, फूड आइटम्स, उनको खाना मुहैया कराया गया, क्लोथ्स, उनको कपड़े दिए गए, और अदर यानी उनको दीगर चीजें दी गई। तो बच्चों आपने देखा होगा कोई भी शहर हो, गांव हो, वहां पे बहुत सारी आबादी होती है, बहुत सारी फैमिलीज रहती है। तो क्या हम उन फैमिलीज को तस्वीरों के जरिए बता सकते हैं? अगर मेडिसिन 50 घरों को दी होगी तो क्या हम 50 घर यहाँ पे बना सकते हैं? नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 3 घर है। तो इसको हम कैसे जाहिर करते हैं? जी हाँ, इसे आसान बनाने के लिए यहाँ पर एक फैमिली का मतलब है 20 फैमिलीज, यानी अगर यहाँ पे एक पिक्चर है फैमिली की, यानी ये 20 फैमिलीज है। 20 फैमिलीज के लिए एक तस्वीर बनाई गई है। तो इससे क्या होगा, हमें समझने में आसानी होगी, है ना। ये स्केल की मदद से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये एक फैमिली है यानी 20 फैमिली। ठीक है, तो अगर मेडिसिन 3 फैमिली को दी गई तो ये 3 फैमिलीज नहीं है, एक फैमिली यानी 20, दूसरी यानी 20, तीसरी यानी 20, यानी टोटल हो गया 20 + 20 + 20 60, यानी मेडिसिन 60 फैमिलीज को दी गई, है ना। आप समझ रहे हो ना बच्चों कि एक फैमिली का मतलब है 20 फैमिलीज। ठीक है, चलिए हम इसके क्वेश्चंस हल करते हैं तो इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से हम समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह का पिक्टोग्राफ दिया हुआ है जहां पे आपको एड गिवन मदद दी गई है। कौन कौन सी की गई? मेडिसिन की, फूड आइटम्स की, क्लोथ्स की और अदर मदद की गई। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज दिया हुआ है कि कितनी फैमिलीज को हेल्प की गई। और जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पे स्केल यानी पैमाना दिया गया है कि 1 फैमिली मीन्स 20 फैमिलीज। तो हम इसे एक फैमिली नहीं तस्वुर करेंगे, हम इसे 20 फैमिलीज तस्लीम करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इन ऑल हाउ मेनी फैमिलीज गेव हेल्प? बच्चों जब भी ये ऑल आ जाता है तो इसका मतलब होता है टोटल। ऑल का मतलब होता है मीन्स टोटल। इन ऑल हाउ मेनी फैमिलीज गेव हेल्प? कुल मिला के कितनी फैमिलीज की मदद की गई? सबसे पहले आप पूरी फैमिलीज को, जितनी यहाँ पे टोटल फैमिलीज है, हम इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे 12 फैमिलीज। तो क्या हम 12 फैमिलीज लिखेंगे? नो, हमने आपको बताया कि 1 फैमिली मीन्स 20 फैमिलीज, है ना। तो हम क्या करेंगे? 12 फैमिलीज यानी 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 0 को नीचे लिख देंगे और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 2 24 और 0 आ गया, यानी कि 240 फैमिलीज गेव हेल्प। कितनी फैमिलीज को हेल्प की गई? 240 फैमिलीज। हमने क्या किया? टोटल 12 फैमिलीज है और हर फैमिली 20 फैमिली के बराबर है, तो हमने 12 को 20 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आता है 240 फैमिलीज। है ना बच्चों, बिल्कुल इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा दूसरा सवाल आपके सामने। What form of help was given by the largest number of families? हमेशा स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसका मीनिंग समझिए और उसके बाद ही उसको सॉल्व कीजिए। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? What form of help, किस तरह की मदद, was given by the largest number of families, सबसे ज्यादा फैमिलीज को किस चीज की मदद की गई, है ना। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा तस्वीरें फैमिलीज की फूड आइटम्स में है ना।
सबसे ज्यादा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, सबसे ज्यादा फूड आइटम्स है। तो बिल्कुल आंसर इसका क्लियर है कि यह सबसे ज्यादा फैमिली को फूड आइटम्स की मदद की गई, हेल्प की गई। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन वर्ड्स में होता है तो हमें आंसर भी वर्ड्स में, सेंटेंस में लिखना होता है। तो हम आंसर कैसा लिखेंगे इसका, देखिए आंसर लिखते हैं, फूड आइटम्स वर गिवन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फैमिलीज। व्हाट फॉर्म ऑफ हेल्प, तो इसकी जगह पे हम आंसर लिखेंगे, जो क्वेश्चन होता है, जो सवालिया लफ्ज, उसकी जगह पे हम आंसर लिख देंगे फूड आइटम्स, क्योंकि फूड आइटम्स प्लूरल्स में है, एक से ज्यादा है, तो हम इसके लिए वर का यूज करेंगे। तो हमारा आंसर हम लिखेंगे, फूड आइटम्स वर गिवन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फैमिलीज। सबसे ज्यादा फूड आइटम्स की मदद की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा तीसरा सवाल आपके सामने। व्हाट फॉर्म ऑफ एड गिवन बाय द लीस्ट नंबर ऑफ फैमिलीज। लीस्ट यानी सबसे कम। फैमिलीज को किस चीज की सबसे कम मदद की गई, यानी सबसे कम चीज दी गई फैमिलीज को। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्लोथ्स, क्लोथ्स के सेक्शन में सबसे कम फैमिलीज दिखाई दे रही है आपको, है ना। यानी आंसर बिल्कुल क्लियर है, इसका आंसर है क्लोथ्स, के सबसे फैमिलीज को सबसे कम मदद क्लोथ्स की गई, कपड़ों की गई, है ना। तो हम इसका आंसर वर्ड्स में कैसा लिखेंगे, क्लोथ्स were given by the least number of families। कपड़ों की कम मदद की गई, तो हम आंसर लिखेंगे clothes were given by the least number of families। ठीक है, जो सवालिया होता है लफ्ज, उसकी जगह पे हम आंसर लिख देंगे और पूरा सेंटेंस वैसा ही नीचे उतारेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दिस इज अ चार्ट शोइंग व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल यूज्ड इन द किचन इन 160 हाउसेस इन विलेज। एक गांव है जहां पे लोग अपने घरों में, टोटल 160 हाउसेस है, 160 हाउसेस है, जहां पे लोग फ्यूल यानी के ईंधन, खाना पकाने के लिए अलग अलग फ्यूल यानी ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम चार्ट देखेंगे जिसमें दिया गया है, यहाँ पर पहले कॉलम में दिया है फ्यूल, यानी कौन कौन से गांव में ईंधन इस्तेमाल किए जाते हैं। गैस इस्तेमाल की जाती है, केरोसिन इस्तेमाल किया जाता है, वुड यानी लकड़ी पे भी कुछ घरों में खाना बनाया जाता है, गोबर गैस, और कुछ घरों में गोबर गैस का भी यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हाउसेस दिए हुए हैं। गैस के सामने है 4 हाउसेस, केरोसिन के सामने है 1 2 3 4 5 6 हाउसेस, है ना। यहाँ पे वुड के सामने 2 हाउसेस दिए हुए हैं, गोबर गैस के सामने 3 हाउसेस दिए हुए। लेकिन एक गांव में बहुत सारे घर होते हैं और बहुत सारे घरों में गैस, केरोसिन यूज किया जाता है, और हम यहाँ पे तमाम घर की तस्वीरें तो बना नहीं सकते, 50-50, 100-100। तो यहाँ पे फिर दोबारा स्केल का इस्तेमाल किया गया है और हमें बताया गया है कि एक घर यानी के 10 घर के बराबर है। 1 हाउस इज इक्वल टू 10 हाउसेस। एक घर यानी के 10 घर, यानी अगर गैस 4 घर इस्तेमाल करते हैं, इफ द गैस इज यूज्ड बाय द 4 हाउसेस, इट मीन्स 1 10 10 10 plus 10 40 houses are using gas। ठीक है, मतलब 40 घर जो है गैस अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो एक घर यानी के 10 घर के बराबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये पिक्टोग्राफ आपको दिया हुआ है और इस पिक्टोग्राफ को देखते हुए आपको सामने दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। बहुत आसान है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल इज यूज्ड इन मोस्ट हाउसेस। मोस्ट यानी सबसे ज्यादा,
सबसे ज्यादा घरों में कौन सा फ्यूल या ईंधन यूज किया जाता है? आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा घर किसके सामने नजर आ रहे हैं? यस, केरोसिन के सामने। यानी सबसे ज्यादा घरों में केरोसिन यूज किया जाता है। तो हम अभी आपको हमने जैसे बताया, जब आपका क्वेश्चन वर्ड्स में सेंटेंस में है तो आपको आंसर भी उसी तरह लिखना होगा। तो हम इसका आंसर किस तरह लिखेंगे बच्चों? यस, केरोसिन इज यूज्ड इन मोस्ट हाउसेस। ये हमारा क्वेश्चन था ना, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल। तो इसकी जगह पे हमने केरोसिन डाल दिए और बाकी पूरा सेंटेंस वैसा लिखेंगे, केरोसिन इज यूज्ड इन मोस्ट हाउसेस, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन रहा अभी आपके सामने। यस, हाउ मेनी हाउसेस यूज गोबर गैस? गोबर गैस कितने घर यूज करते हैं? गोबर गैस यहां पर है, उसके सामने आपको 3 घर बनाए हुए हैं। 3, 1 हाउस इट मीन्स 10 हाउसेस। तो 3 हाउस मतलब हम क्या करेंगे? हम 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 10s are 30. It means 30 houses use गोबर गैस, है ना। 1 हाउस इज इक्वल टू 10 हाउस, तो 3 हाउस यानी के 30 हाउसेस। तो 30 हाउसेस यूज गोबर गैस, है ना बच्चों, बिल्कुल आसान। चलिए अभी थर्ड वाला आप लोग मुझे बताएंगे, ओके। चलिए, हाउ मेनी हाउसेस यूज गैस? कितने घर गैस यूज करते हैं? ठीक है, अब आप यहाँ गैस के सामने देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 हाउसेस है। अभी हमने आपको बताया 1 हाउस मीन्स यस 10 हाउसेस, तो 4 हाउस मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 40। 4 10s are 40। एक तो आंसर क्या है? 40 हाउसेस यूज गैस, है ना, बिल्कुल आसान। चलिए एक और देखते हैं। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। अ चार्ट शोइंग द क्रॉप ग्रोन बाय द फार्मर्स। एक चार्ट अभी आपके सामने आ रहा है। इस चार्ट में आपको दिया हुआ है क्रॉप्स। कौन कौन सी क्रॉप्स? यानी फसलें, ज्वार, पल्सेस, दालें, वेजिटेबल, सब्जी तरकारियां और अदर पल्सेस उगाई गई। नंबर ऑफ फार्मर्स, कितने फार्मर्स, कितने किसानों ने उगाई है। जैसे ज्वार के सामने 3 फार्मर्स बने हुए हैं, पल्सेस के सामने 2 फार्मर्स। लेकिन गांव में तो खेती बाड़ी बहुत से फार्मर्स करते हैं, तो क्या हम सबकी तस्वीरें यहाँ पे लगा देंगे? नहीं। तो उसके लिए आपको क्या दिया गया आसानी के लिए? यस, स्केल। आपको उसकी आसानी के लिए स्केल दी गई है। स्केल में क्या बताया गया है कि 1 फार्मर मीन्स 10 फार्मर्स। एक फार्मर जो है वो 10 फार्मर्स के बराबर है। तो ये आपके सामने एक क्रॉप्स और कितने फार्मर्स उसको उगाते हैं उसका एक पिक्टोग्राफ दिया गया है, इसे कहते हैं पिक्टोग्राफ। अब इस पिक्टोग्राफ की बेसिस पर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर लिखते हैं। चलिए, तो ये रहा पिक्टोग्राफ आपके सामने। यहाँ पे आपको क्लियर दिखाया गया है कि कौन से कितने फार्मर्स है और उन्होंने कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो उगाई है। और क्लियर आपको दिया हुआ है स्केल के 1 फार्मर्स मीन्स 10 फार्मर्स। तो इसी पिक्टोग्राफ को देखते हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। अबाउट हाउ मेनी फार्मर्स डज द चार्ट टेल अस? ये चार्ट हमें टोटल कितने फार्मर्स के बारे में बताता है। तो चलिए हम पहले फार्मर्स के नंबर्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे टोटल है 12 फार्मर्स। तो क्या गांव में सिर्फ 12 ही किसान है, 12 ही फार्मर्स है? नो, हमें क्लियर दिया हुआ है 1 फार्मर्स मीन 10 फार्मर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा?
12 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 120। यानी इस चार्ट में टोटल 120 फार्मर्स है। तो हम इसे कैसा लिखेंगे? द चार्ट टेल्स अस अबाउट 120 फार्मर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which crop is grown by the least number of farmers? Least यानी सबसे कम। कौन सी क्रॉप है जो सबसे कम फार्मर्स ने उगाई है? यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा क्लियर, पल्सेस के सामने सिर्फ 2 फार्मर्स हैं। इट मीन्स पल्सेस ऐसी क्रॉप है जो सबसे कम फार्मर्स ने उगाई है। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, pulses are grown by the least number of farmers। सबसे कम क्या उगाई गई है? pulses यानी दालें। चलिए थर्ड वन देखते हैं। How many more farmers grow vegetables than pulses? कितने वेजिटेबल्स जो फार्मर्स ने उगाई है वो पल्सेस उगाने वालों से कितने ज्यादा है? आप देख रहे होंगे वेजिटेबल्स में 4 फार्मर्स है। इट मीन्स 8 फार्मर्स मीन 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40, 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। यानी 40 फार्मर्स ने वेजिटेबल्स उगाई है और 2 फार्मर्स ने पल्सेस। तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। तो हमारा आंसर आएगा 20 more farmers grow vegetables than pulses। है ना बच्चों, बिल्कुल आसान। यह फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने रहा। A chart showing what colors were worn by children to school on the day when the school uniform was not compulsory। अब एक दिन स्कूल में कोई प्रोग्राम था तो बच्चों ने स्कूल यूनिफॉर्म की जगह पर कलरफुल कपड़े पहनकर आए। तो ये चार्ट आपको बता रहा है कि कौन से बच्चों ने किस कलर के कपड़े पहने। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और यहाँ पर जो है उनके कलर के कपड़े हैं। रेड कलर में 3 बच्चे हैं, ब्लू कलर में 1 है, ग्रीन में 2 है और येलो कलर के कपड़े 1 बच्चे ने पहना है। तो क्या स्कूल में इतने ही बच्चे थे? नहीं ना, स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे थे। तो उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? स्केल का। ये स्केल हमें ये बताता है कि एक बच्चा का मतलब है 5 बच्चे। 1 चाइल्ड मीन्स 5 चिल्ड्रन। एक यानी कि 5 के बराबर है। तो ये पिक्टोग्राफ आपके सामने रहा। अब इसी पिक्टोग्राफ की मदद से हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मालूम करते हैं। ठीक है, ये रहा पिक्टोग्राफ आपके सामने और ये रहा स्केल। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास? ये पूरी एक क्लास है। हाँ, क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। एक क्लास में 7 बच्चे हैं? नो, हमें क्या स्केल में दिया हुआ है? एक बच्चा यानी कि 5 बच्चों के बराबर है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? बिल्कुल सही, जब हमें एक चीज पता हो, ज्यादा पता करना हो, देन व्हाट विल यू डू? मल्टीप्लीकेशन। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35। यानी टोटल क्लास में है 35 स्टूडेंट्स। देयर आर 35 चिल्ड्रन, है ना? कितने बच्चे हैं? 35 स्टूडेंट्स है एक क्लास में। सेकेंड वन देखते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन वोर येलो क्लोथ्स? वोर यानी पहना। कितने बच्चों ने येलो कपड़े पहने हैं? यहां पर तो हमें एक ही नजर आ रहा है। तो क्या हम 1 आंसर लिख दें? नो, 1 मतलब के 5 चिल्ड्रन, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? यस, 5 चिल्ड्रन वोर येलो क्लोथ्स। है ना, बहुत आसान। चलिए थर्ड वन देखते हैं। What color did the greatest number of children wear? सबसे ज्यादा बच्चों ने किस रंग के कपड़े पहने हैं? How many wore that color? और वो कलर के कपड़े कितने बच्चों ने पहने हैं? हमें यहाँ पर 2 सवाल के जवाब हासिल करना है। द फर्स्ट वन इज, सबसे ज्यादा कौन से कलर के कपड़े पहने हैं और कितने बच्चों ने पहने हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं
कौन से व्हाट कलर, कौन से कलर के कपड़े बच्चों ने सबसे ज्यादा पहने हैं। पिक्टोग्राफ आपके सामने है, आपको नजर आ रहा होगा रेड कलर में सबसे ज्यादा चिल्ड्रन है। इट मीन्स रेड कलर के कपड़े सबसे ज्यादा बच्चों ने पहने हैं। तो हम लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर रेड कलर। सबसे ज्यादा कौन से कलर के बच्चों ने कपड़े पहने हैं, रेड। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी, कितने बच्चों ने रेड कपड़े पहने हैं, 1 2 3, 3 बच्चों ने, नो, एक बच्चा यानी 5 बच्चों के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 into 5 is equal to 15. 15 children were that red color. आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अब आपका होमवर्क भी यही है, जितने पिक्टोग्राफ के सम्स हमने आपको आज इस लेसन में करवाए हैं, आप वो अपनी कॉपी में ड्रॉ करोगे और उसे सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर दिस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है, जिसे आपको फिल करना है, ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक। बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।